प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुशीला पटेल, सूरत। उनका प्रश्न है, गुरु सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? देखिए जी, जो सदगुरु है, जो भगवान के आपको दीक्षा दिए हैं या आपको ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के बारे में सब बता रहे हैं, जो गुरु है, इससे आपने दीक्षा मंत्र लिया, उनकी अगर सेवा तन मन धन पूरी तरह से समर्पित होकर के दिल में अगर प्रेम भाव से, जैसे आप अपने घर में पुत्र पति, अपने माँ बाप, सास ससुर या अपने घर के जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको जैसे अपना समझ करके, अपना पुत्र को, अपना पति को, अपने माँ बाप को जिस प्रकार अपना समझ करके पूरी तरह से उनके समर्पित होकर सेवा करते हैं, उसी तरह गुरु को, सदगुरु को अगर आप अपना कोई सदस्य, घर का सदस्य अपना समझ करके पूरी तरह से समर्पित होकर के तन मन धन से अगर उनके आपने सेवा किया, तो मरने के बाद तो मुक्ति मिलेगा ही, क्योंकि ना गुरु की सेवा भगवान की सेवा के बराबर बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे, गुरु की सेवा के साथ साथ भगवान का भी भजन कीर्तन पूजा पाठ, भगवान की जो जप तप, ये सब भी करते रहना चाहिए। कहते हैं लोग गुरु सेवा करके फिर भगवान को भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ सब करते हुए साथ में गुरु की सेवा, तब उसकी महिमा बढ़ेगा। तो गुरु सेवा करने से अगर भगवान को साथ में लिए हुए भक्ति करते हुए करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको गति मुक्ति प्रदान करते हैं, संसार से उद्धार कर देते हैं। और यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष जीवन में रहते हुए अगर कोई तन मन धन से गुरु की सेवा अगर कर रहा है, गुरु की आज्ञा पालन करता है, गुरु के हर एक मन की विचारों को जानता है, मन की इच्छाओं को जान करके सेवा करता है, जैसे हमारा रामायण में लिखा है, आज्ञा समन ही साहि व सेवा ते ही प्रसाद जन पाव ही देवा। सेवा का मतलब गुरु जी जिस समय जो आज्ञा देवे, जिस समय जो निर्देश देवे, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी आवश्यकता है, उसी के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। नहीं कि गुरु जी को ठंडा पानी चाहिए, आप नहीं गर्म ला के देंगे, नहीं गर्म ही चाहिए। गुरु जी आज जो है मसालेदार चीज नहीं खाना चाहते हैं, आप मसालेदार ही देंगे, ऐसे नहीं। गुरु के आज्ञा के अनुसार हर एक चीज गुरु जो आज्ञा दे उसी के अनुसार अगर सेवा आप करते हैं, आज्ञा समन ही साई व सेवा, आज्ञा के अनुसार अगर सेवा करते हैं समर्पित होके, तो गुरु की यहाँ पर सबसे पहले तो गुरु के प्रेम मिलेगा। गुरु जी के पास सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान है, वो आपको बताएंगे। और गुरु के पास, गुरु अगर ज्ञानी है तो आपको ज्ञान देंगे। गुरु अगर धाम तीर्थ सब करते हैं तो आपको धाम तीर्थ कराएंगे। गुरु जी अगर धनी है तो आपको धन का भी सहयोग करेंगे। गुरु जी के पास है, आप लगे गुरु जी के पास ये है, ये है, ये है, इनके पास हम अगर सेवा करेंगे तो हमको मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है उनके पास जो कुछ है आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप भगवान की जब कृपा हो जाएगी गुरु सेवा करते करते, भगवत कृपा से तो फिर तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो अदृश्य है, भगवत कृपा से जो मिलेगा, आपका घर परिवार में शांति होगा, लड़के बच्चे परिवार सब कुछ आपका सुख संपन्न होगा। जो पति है पत्नी है, जो भी आपका जो माँ बाप है, घर द्वार है, सब में शांति सुख और आनंद होगा, वृद्धि होगा। वो सब अलग है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आपको गुरु जी का अगर सेवा कर रहे हैं तो गुरु जी के पास जो कुछ है, ज्ञान है तो ज्ञान मिलेगा, धन है तो उसके पास आपको धन का भी सहयोग मिलेगा। अगर उनके पास कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो उसी कार्यक्रम में भी आपको जाने को मिलेगा। जैसे हमारे पास जो है धाम तीर्थ सब हम कराते रहते हैं, चारों धाम सातपुरी, तो हमारे पास जो आकर सेवा करते हैं, जो हमारे पास बैठते उठते हैं, जो हमारा भक्त है, उनको भी साथ मिलेकर हम धाम तीर्थ भी कराते हैं। ऐसे बहुत सारे संसार में भक्त है, जो जिस प्रकार की गुरु है उनके प्रति और समर्पित है, तो उससे जो है आपको सब फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु है जो कि धनशाली है, रुपया पैसा है उनके पास है, तो उनकी अगर सेवा करते हैं तो शिष्य, गुरु का संपत्ति सब शिष्य का है। क्योंकि ना गुरुओं के कोई लड़के बच्चे कुछ तो होते नहीं है, इसलिए जो तन मन धन से उनकी सेवा करता है, उनके जो कुछ उनके पास है, धन है, संपत्ति जो कुछ भी है,
सबू सेवा करने वाला शिष्य को होता है। तो गुरु जो है अपने बात तो सब उनको देगा, और जीवन रहते हुए भी जब भी उनकी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई और परेशानी आए तो उनके अगर गुरु के पास जो समर्थ है उसी के अनुसार भी आपको सब मदद मिलेगा। हमारे ऐसे बहुत बड़े बड़े आश्रम में है, अगर शिष्य जो सेवा करते हैं तन मन धन से, अगर किसी प्रकार परेशानी में आ गए हैं, किसी प्रकार तकलीफ में, धन की कमी है या शारीरिक कमी कोई भी है, तो गुरु जी बहुत प्रयास करके उनके सब दुख दूर करते हैं, धन की भी सहयोग करते हैं, दवाई की भी सहयोग करते हैं, और जिस प्रकार की उनके पास शक्ति है उसी के अनुसार करते हैं। तो जो तन मन धन से सेवा करता है तो उसको गुरु के पास जो कुछ भी है सब कुछ उनको प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के सेवा का प्रत्यक्ष फल यहाँ भी है, और मरने के बाद जो है मुक्ति गति ये भी है। इसलिए जो तन मन धन से समर्पित होकर गुरु की आज्ञा पालन करते सेवा करता है वो यहाँ भी सब प्रकार उसकी संपन्न होकर के धन से परिवार से संपन्न होकर के जीवन जीता है, मरने के बाद भी भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये प्रत्यक्ष रूप में सब देखा गया है। इसलिए गुरु सेवा का जो आपने पूछा प्रत्यक्ष फल, ये फल है। आप कोई ऐसे गुरु जो आपके पास हो, जिसके पास सब प्रकार से ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, धन हो, संपत्ति हो, सब प्रकार संपन्न, ऐसे गुरु की सेवा करके देखिए आपको संपूर्ण जो है लुटा देंगे। गुरु जो है संत गुरु जो है उनके पास कोई नहीं, सब कुछ उनका शिष्य ही होते हैं। इसलिए उनके पास जो कुछ होता है शिष्य के लिए सब वो लुटा देते हैं। इसलिए सेवा करता है जो उनको प्राप्त होता है। सेवा का बहुत बड़ा फल है। इसलिए हमारा आजकल बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े सब लोग जो है वही गुरु के आशीर्वाद से सो प्राप्त किए हैं। इसलिए अगर आपके पास ऐसे कोई गुरु है, उनके आप तन मन धन सेवा कीजिए, उनको अपना बना के देखेंगे, आपको यहाँ भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा, मरने के बाद तो गति मुक्ति है ही। जय श्री राम।